जनगणना ग्रंथ पुस्तक परिचय। मिस्र देश से निर्गमन कर इजरायली लोग सीधे सीनै पर्वत तक पहुंच गए। अब उन्हें सीनै पर्वत से प्रस्थान कर उस देश की पूर्वी सीमा पर पहुंचना था जिसको देने की प्रतिज्ञा प्रभु परमेश्वर ने उनसे की थी। लेकिन प्रस्थान के पश्चात उन्हें उस प्रतिज्ञाबद्ध देश अर्थात कनान देश तक पहुंचने में प्रायः 40 वर्ष लगे। इन्हीं 40 वर्षों में घटी घटनाओं का इतिहास जनगणना ग्रंथ में वर्णित है। पुस्तक का नामकरण एक विशेष घटना के कारण हुआ है। मूसा ने सीनै पर्वत से प्रस्थान करने के पूर्व इजरायली कौम की जनगणना की थी। इस प्रथम जनगणना के पश्चात संभवतः एक पीढ़ी समाप्त होने के पश्चात यरदन नदी की पूर्व दिशा में स्थित मोआब देश पहुंचने पर इजरायलियों की दूसरी बार जनगणना की गई थी। जनगणना वास्तव में प्रस्तुत ग्रंथ की प्रमुख विषय वस्तु बन गई है। इन दोनों जनगणनाओं के मध्य की अवधि में इजरायली लोग कनान देश की दक्षिणी सीमा पर स्थित कादेश बर्नेआ के मरुद्यान तक पहुँचे थे, किंतु वे वहाँ से कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। वे अनेक वर्षों तक भटकते रहे। अंततः वे मोआब देश पहुँचे। इजरायली समुदाय का एक कुल और एक आधा कुल वहाँ यरदन नदी के पूर्वी तट के क्षेत्र में ही बस गए। शेष समुदाय यरदन नदी को पार कर कनान देश में प्रवेश करने का प्रयत्न करने लगा। जनगणना ग्रंथ में एक ऐसी कौम का वर्णन हुआ है जो संकट की घड़ी में निरुत्साहित और भयभीत हो जाती थी। वो कठिनाई का सामना नहीं कर पाती थी। लोग ऐसे अवसर पर मूसा के विरुद्ध, जिनको परमेश्वर ने उनका नेता नियुक्त किया था, विद्रोह कर देते थे। किंतु संपूर्ण ग्रंथ में जगह जगह परमेश्वर का सत्य प्रेम प्रकट किया गया है। वो अपने निज लोगों को मानवीय दुर्बलता और उनके आज्ञा उल्लंघन के बावजूद निरंतर उनकी देखभाल करता है। दूसरी ओर हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं कि यद्यपि वो कभी-कभी अधीर और हतोत्साहित हो जाते हैं, फिर भी परमेश्वर और इजरायलियों के प्रति उनकी निष्ठा में कमी नहीं आती। जनगणना अध्याय 1। जब इजरायली लोग मिस्र देश से निकल आए, तब दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन प्रभु सीनै के निर्जन प्रदेश में मिलन शिविर में मूसा से बोला, तू इजरायली मंडली के सब लोगों की गणना कर, उनके गोत्रों और उनके पूर्वजों के परिवारों में नामों की संख्या के अनुसार प्रत्येक पुरुष को हर एक सिर को गिनना। तू और हारून इजरायली समाज के तरुणों को गिनना जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के हैं, जो युद्ध में जाने के योग्य हैं। उनके दल के अनुसार गणना करना। प्रत्येक कुल से एक पुरुष, पूर्वजों के हर एक परिवार का एक मुखिया तुम्हारे साथ होगा। जो व्यक्ति तुम्हारी सहायता करेंगे उनके नाम ये हैं: रूबेन कुल के शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन कुल के सूरी शद्दै का पुत्र शलूमिएल, यहूदा कुल के अम्मी नादब का पुत्र नहशोन, इस्साकार कुल के सुआर का पुत्र नतनेल, जबूलून कुल के हेलोन का पुत्र एलीआब, यूसुफ के पुत्र एफ्राइम गोत्र के अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा, यूसुफ के दूसरे पुत्र मनश्शे गोत्र के पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामिन कुल के गिदोनी का पुत्र अबीदन, दान कुल के अम्मी शद्दै का पुत्र अहीएजर, आशेर कुल के ओक्रन का पुत्र पगईएल, गाद कुल के दूएल का पुत्र एलयासप और नफ्ताली कुल के एनन का पुत्र अहीर। ये इजरायली मंडली के चुने हुए व्यक्ति अपने पूर्वजों के कुलों के अगुए इजराइल के विभिन्न गोत्रों के मुखिया थे। मूसा और हारून ने इन व्यक्तियों को लिया जिन्हें नामांकित किया गया था।
और दूसरे महीने के पहले दिन उन्होंने समस्त इजरायली मंडली को एकत्र किया। लोगों ने अपने गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में नामों की संख्या के अनुसार 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति की, जो युद्ध में जाने के योग्य था, हर एक सिर की गणना करवाई, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी। इस प्रकार मूसा और हारून ने सीनै के निर्जन प्रदेश में उनकी गणना की। इजराइल के ज्येष्ठ पुत्र रूबेन के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने की योग्य था, यह थी 46,500। शिमोन कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 59,300। गाद कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 45,650। यहूदा कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 74,600। इस्साकार कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 54,400। जबूलून कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 57,400। यूसुफ के पुत्र एफ्राइम के गोत्र के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 40,500। मनश्शे गोत्र के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 32,200। बिन्यामिन कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 35,400। दान कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 62,700। आशेर कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर, प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 41,500।
नफ्ताली कुल के वंशजों की संख्या उनकी पीढ़ी के गोत्रों और पूर्वजों के परिवारों में उनके नामों की गिनती के अनुसार हर एक सिर प्रत्येक पुरुष जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का था और युद्ध में जाने के योग्य था, यह थी 53,400। इन्हीं लोगों की गणना मूसा तथा हारून ने इज़राइल के 12 अगुओं की सहायता से की, जो अपने पूर्वजों के परिवार के प्रतिनिधि थे। इस प्रकार समस्त इज़राइलियों की संख्या अर्थात उनके पूर्वजों के परिवारों में सब पुरुषों की संख्या जो 20 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के थे और युद्ध में जाने के योग्य थे, 6,03,550 थी। साक्षी शिविर की देखभाल हेतु उप पुरोहितों लेवियों की नियुक्ति। किंतु अन्य इज़राइली कुलों के साथ लेवी कुल के वंशजों की गणना उनके पितृ कुल के अनुसार नहीं की गई, क्योंकि प्रभु मूसा से बोला था, केवल लेवी कुल की गणना मत करना, तू इज़राइली समाज के मध्य उनकी जनगणना नहीं करना। तू साक्षी शिविर, उसके सब उपकरण तथा उसमें जो कुछ है उन सब का प्रबंध करने के लिए लेवियों को नियुक्त करना। वे शिविर तथा उसके सब उपकरण ढोया करेंगे, वे ही उसकी देखभाल करेंगे। वे शिविर के चारों ओर अपना पड़ाव डाला करेंगे। जब शिविर का प्रस्थान होगा तब लेविये ही उसको उखाड़ेंगे। जब शिविर को खड़ा किया जाएगा तब वे उसको खड़ा करेंगे। जो व्यक्ति लेवी कुल का नहीं है, यदि वह उसके निकट आएगा, उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अन्य इज़राइली अपने अपने दल बल के अनुसार पड़ाव डालेंगे। प्रत्येक दल का अपना पड़ाव और अपनी ध्वजा होगी, परंतु लेवीय ही साक्षी शिविर के चारों ओर पड़ाव डालेंगे, जिससे इज़राइलियों की मंडली पर मेरा प्रकोप न हो। लेवीय साक्षी शिविर का उत्तरदायित्व संभालेंगे। इज़राइलियों ने ऐसा ही किया, जैसी प्रभु ने मूसा को आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया।